मतलब हार्ट की समस्याएं ज़्यादा आती है। एक आम आदमी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, गांव में रहने वाला आदमी कैसे समझेगा कि उसको कोई हार्ट से संबंधित बीमारी हो गई है? वो कैसे परखेगा? और उसका टाइमिंग जो है, कहते कि टाइमिंग का खेल होता है, ये कैसे वो सही समय पे इलाज पाएगा? कहाँ जाना चाहिए? आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आजकल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रही हैं। आप देखिए सारे के सारे खाने में जो खाने की चीज़ें मिलती हैं सब में मिलावट है, प्रदूषण है, और लोग कम्पिटिटिव ड्राइव के लिए सिटीज़ की तरफ भाग रहे हैं। शराब का सेवन बढ़ गया हुआ है, टबैको च्यूइंग बहुत ज़्यादा है, सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है। इसके कारण प्री मैच्योर हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले किसी ज़माने में 50-60 साल की उम्र के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स आती थी, अभी हम देखते हैं कि 25-30 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें, टबैको, एनी फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, शराब, इन सबको से बचना है। एक बैलेंस डाइट खानी है, हेल्दी डाइट खानी है, जिसमें ज़्यादा चिकनी तली हुई चीज़ें को सेवन कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट लेवल पे हों, प्रोटीन अच्छे हों, और उसके अलावा लाइफस्टाइल रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करनी है, जिससे आपको आपका लाइफस्टाइल मॉडल, जैसे आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है या म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट है, साइकिलिंग है, या आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी आदमी को कोई भी किस्म की एक्टिविटी करने से सांस फूलना चालू हो जाए, चाहे आधा पौना किलोमीटर या 1 किलोमीटर जाने के बाद उसका सांस फूलना चालू हो जाए, दो फ्लोर सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलना चालू हो जाए, दिल की धड़कन महसूस होनी शुरू हो जाए, कमजोरी होना शुरू हो जाए, और किसी भी प्रॉब्लम की फैमिली हिस्ट्री हो, उसको उसके बाप दादा या कोई में हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो वो लोग तुरंत एक छोटा सा ECG का टेस्ट होता है और एक इको का टेस्ट होता है। ये छोटी सी दोनों एक मोडेलिटी से अगर वो करवा लेंगे तो उससे उनका स्क्रीन हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि एटलीस्ट 30-35 साल की उम्र के बाद जो लोग सिगरेट पीते हैं, या जो लोग वो किस्म का नशा करते हैं, या जिनको ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, वो एटलीस्ट साल या 2 साल में एक बार आके ये 2 टेस्ट करवा के अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डिजीज होती है, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट है, वो टाइम टू टाइम उनको दिया जा सकता है। और अगर जैसे किसी को परेशानी, जो लक्षण आपने बताया वो लक्षण हो, तो तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत आके एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को मिलना चाहिए, किसी भी किस्म के क्वैक के पास नहीं जाना चाहिए। तो आप जाके किसी फिजिशियन डॉक्टर को मिलना है, वो आपकी डायबिटीज़ का स्टेटस चेक करेगा, आपका हार्ट का एक्सरे करवाएगा, ECG करवाएगा, और अगर उसको लगता होगा तो वो आगे हमारे पास रहते हैं तुरंत। तो सर्दियों में क्या एहतियात करना चाहिए? ऐसे सर्दियों में कुछ नहीं करना है। सर्दियों में अपने आप को गर्म रखना है, गर्म कपड़े डाल के रखना है। रात को ठंडी हवा होती है, उसके अगेंस्ट ही जाना हुआ है। रात को आप ठंडी हवा में जाते हो तो हार्ट रिदम में प्रॉब्लम आती है, एंजाइना ज़्यादा होता है, जिसमें हार्ट की नसें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, चेस्ट पेन ज़्यादा होती है। और सर्दियों के टाइम पे लोगों का खाने पीने का जो बिहेवियर होता है, वो तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कई लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो फूड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, और अपनी एक हेल्दी एक्टिविटी, सेडेंट्री हैबिट्स हो जाती है सर्दियों में लोग घरों में रहते हैं, घूमते हैं, घूमना फिरना कम हो जाता है। जो आदमी वॉकिंग कर रहा है वो छोड़ देता है। तो इसलिए सर्दियों का दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में थोड़ा सा इंसिडेंस हार्ट डिजीज का ज़्यादा होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सारा साल एक ही जैसा रहता है। आदमी को पूरा साल अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से रखना चाहिए। थैंक यू।